बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना गुजर खान में, जहाँ पे फ्रंट डेस्क का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कि 1 माह कबल किया गया है। आज हम इसकी कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे जो फ्रंट डेस्क बनाया गया है उसकी असल समरात क्या है, ताकि हमारे जो लोग हैं उन्हें पता चले कि गुजर खान में जो फ्रंट डेस्क है उसका काम क्या है। तो आए तशरीफ़ ले चलते हैं, अंदर पता करते हैं उनसे क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मेरे पास इधर भाई बैठे हुए जो फ्रंट डेस्क पे मौजूद है इस टाइम। उनसे हम पूछते हैं कि इसका इफ्तिताह इन्होंने कब किया। जी भाई, तो इसका इफ्तिताह कब किया आपने फ्रंट डेस्क का? ये 1 माह कबल फ्रंट डेस्क का हमने इफ्तिताह किया है। अच्छा, तो आप कौन कितने लोग हैं यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं? हम 2 मेंबर हैं स्टाफ के, वो जो ड्यूटी कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम माजिद महमूद है, मैं एक्टिंग एसएसए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप भाई? अब्दुल वारिस। अब्दुल वारिस। वारिस अब्दुल वारिस साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका आपकी ड्यूटी टाइमिंग जो है ये 24 आवर है या शिफ्ट में कर रहे हैं आपका? नहीं, 24 आवर्स नहीं हमारी ड्यूटी है 9 घंटे ड्यूटी होती है हमारी यहाँ, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप अगर यहाँ पे कोई साइल आता है आपके पास, उसे दरख्वास्त करनी है या कोई उसने अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, तो आप उसको कैसे करते हैं कि टैकल आप कैसे करते हैं उसको? एप्लीकेंट जो भी हमारे पास आता है, सबसे पहले उसकी हम एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी मसला होता है उसके बारे में उसके बाद डिस्कस होती है। उसके बाद जो भी यहाँ पे होते हैं ना बीट ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उनको हम वो एप्लीकेशन मार्क करते हैं, ठीक है। उन बीट ऑफिसर ने 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें उस पर यानी जो भी कार्रवाई वो होती है वो हमें बताते हैं। तो क्या ये जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो जितनी भी डाउनलोड करते हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन आईजी पंजाब तक भी जाती है? आईजी पंजाब साहब तक भी जाती है, और इसके अलावा सीपीओ ऑफिस तक, एसपी ऑफिस तक, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन है, एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है। और जो एप्लीकेंट है वो भी उसको चेक कर सकता है कि जो उसने एप्लीकेशन दी है पुलिस स्टेशन के अंदर, उस पर जितनी भी वर्किंग हुई है वो घर बैठे उसको देख सकता है। क्या आप उसको कोई नंबर देते हैं, कोड होता है जिससे वो चेक करता है? उस पर हमारा वो एड्रेस भी होता है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर भी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो वेबसाइट का वो भी हमारा एड्रेस होता है, वो उस पर चेक करता है। तो अभी तक 1 माह में आपके पास कितने केस रजिस्टर्ड हुए, कुछ उसका आपको अंदाजा है? तकरीबन हो गए हमारे पास 162 तक रजिस्टर हो गए केस। तो उनमें से कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो आपने सॉल्व कर दिए हों? जी, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पे एफआईआर हो गई है, और कुछ ऐसे हैं जो अभी दरियाफ्त अमल में लाए जा रहे हैं। अच्छा, टोटल हमारे पास इस टाइम 169 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। उस पर जो अभी तक पेंडिंग है वो है हमारे पास 30, ठीक है। और जो कंप्लीट हो गए, यानी कि जो साइल हमारे पास है उसका काम कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, 130, और वो हमारे पास 106, ठीक है, जिस पे कंप्लीट हो गए। और जो फाइल हुए हैं वो 30 हुए हैं। फाइल वो होते हैं कि जो एप्लीकेशन पे, यानी कि आप कह सकते हैं कि अदम पैरवी की सूरत में फ़ाइल हो जाते हैं, यानी कि साइल हमारे पास आया उसके बाद वापस ही नहीं आया, ठीक है, यानी कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको हम फाइल कर देते हैं। इसके अलावा सम टाइम ऐसे होता है कि एप्लीकेशन झूठी होती है, ठीक है, तो वो भी केस फाइल होता है। तो 169 में 30 हमारे पास में वो फाइल हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि ये जो आपके पास अभी दोस्त बैठे हुए, बाकी अब आप भी बैठे हुए, तो क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस का किरदार अभी कैसा जा रहा है, कि अब फ्रेंडली हो चुका है या लोग यहाँ पे आने से, थाने में आने से डरते हैं? देखिए, पुलिस असल में जो पुलिस का मकसद है वो तो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, ठीक है। यानी कि पुलिस का नाम सुन के अवाम के जहन में ये ना चाहिए कि ये हमारे प्रोटेक्टर है, ठीक है। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारे आम आवाम के जहन में क्या होता है, पुलिस का नाम सुन के एक किस्म का खौफ आता है। तो उस खौफ को दूर करने के लिए बेसिकली हमारा ये है कि हम पुलिस और आवाम के दरमियान राब्ता है, ठीक है, उनके दरमियान है हम। वेल डन, ये इज सेड वेरी वेल, क्योंकि इन्होंने जो बात की है कि हमारा जो कन्वे बनाया गया है कि एक आवाम का और पुलिस का आपस में एक फ्रेंडली राब्ता होना चाहिए, और उससे ये है कि हमारे जो आने वाले लोग हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होंगे, बल्कि यहाँ आके अपने आप को फील फ्री करेंगे और यहाँ पे आके जो है काम अच्छा होगा। तो मैं एक और दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी पुलिस ऑफिसर हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या इनका क्या किरदार है, कि ये जो फ्रंट डेस्क बना है इसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये जो फ्रंट डेस्क बनाया गया? जी भाई, ये इससे आवाम को जो है ना इतनी ज़्यादा सहूलत है कि जो भी साइल आता है थाने में उसकी फौरी जो है ना
اگر FIR ہے وہ ہو جاتی ہے. جی اگر اس کے علاوہ کوئی چیز گم ہوئی ہے, گمشدگی کا معاملہ ہے, جی وہ بھی فوری ہو جاتی ہے. عوام کو اچھے طریقے سے بٹھایا جاتا ہے, رائٹ. ڈیل کیا جاتا ہے, اس کی جو بھی پریشانی ہے وہ پوچھی جاتی ہے. تو عوام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جی. یہ بہت اچھا ہے فرنٹ ڈیسک, بہت اچھی طرح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آنے والے وقتوں میں ہمارے لوگوں کو کافی سہولت میسر ہوگی؟ جی بالکل, بہت زیادہ سہولت میسر ہوگی. اور عوام کا جو خوف عوام کے ذہن میں ہے, جو آتی ہے تھانے میں, عام آدمی تھانے میں آتا ہے, اس کے ذہن میں خوف ہے, وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ادھر آ کے بیٹھتا ہے, آرام سے بیٹھ کے یہ ان سے ساری معلومات لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو اس کی اپلیکیشن بھی یہ خود لکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ادھر حل ہوتا ہے. جی جی ویل ڈن. اور یہ تھے ہمارے ساتھ آفیسر پولیس میں, یہاں پہ ان سے بات ہوئی ہے تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جو آنے والے وقتوں کے لیے ہمارے لوگوں کے اندر جو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے پولیس کو دیکھ کے یا تھانہ میں آ کے, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ فیل فری کریں گے اور جو ہے یہ نظام اچھا چلے گا. ایک اور بھائی میرے بیٹھے ہیں یہاں پہ, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں. تو بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو یہاں پہ پولیس نے فرنٹ ڈیسک کا جو اہتمام کیا ہے تو اس سے آپ خوش ہیں؟ جی بہت اچھا یہ انہوں نے سسٹم کیا ہے. اس سے عوام کو جو ہے وہ مطلب کہ بہتر اس کو اس سے ملتا ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں. عوام والے جو بھی ہیں وہ بندہ آتا ہے یہاں پہ بیٹھتا ہے, بیٹھ کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے, یہ فوراً اس کا حل کرتے ہیں. جو بھی اس کا ہو اس کو اس کے متعلقہ تفتیشی کے پاس اس کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, سارا کچھ جو ہے اس کا لکھ کے پراپر اس کو جو ہے وہ اس کا ملتا ہے, ریگارڈ ملتا ہے یہاں پہ اس کو. شکریہ, یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. باقی SHO صاحب کے بارے میں پوچھوں گا کہ ان کا کردار کیسا ہے, کیونکہ میں نے وہ تعریف کے قابل ہے, میں ضرور کہوں گا, کیونکہ 2-3 دن پہلے یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ٹیررسٹ یہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا, اور ان کی بڑی ہمت ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ خود اس کے پاس گئے چل کے, اور اس نے آگے سے فائر بھی شوٹ کیا ان پہ, لیکن انہوں نے بڑی چابک دستی سے, اور ساتھ جو پولیس آفیسر تھے ساتھ, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا ہے, جس کی وجہ سے کیجویلٹی نہیں ہوئی. صرف ایک بندہ زخمی ہوا ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ شیخ قاسم صاحب کو انہوں نے فائر مارا تھا, اور انہوں نے اپنے جو باڈی کو ڈاج دے کے اسے بچ گئے, اور وہ فائر جا کے پیچھے ایک بندے کو لگا تھا. تو اس بارے میں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ SHO صاحب کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ کیسا ہے؟ SHO صاحب بہت اچھے آدمی ہیں جی, بہت اچھے آدمی ہیں, ڈیڈ آنیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ پیار محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کا مسئلہ سنتے ہیں, اس کی پرابلم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے آدمی ہیں. جی تو میں یہ جو ہمارا تھانہ گجر خان ہے یہ مبارک کا مستحق ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک بنایا ہے, اس کی وجہ سے جو عوام ہے اس کو کافی فائدہ پہنچے گا. آصف محمود, سرکار TV, گجر خان.